बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में आप अपना ई कॉमर्स का बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। देखें, जब भी आपने अपना ई कॉमर्स का बिज़नेस शुरू करना होगा तो आपको 5 चीज़ों के बारे में फ़ैसला करना होगा। नंबर 1, आपको डिसाइड करना होगा कि आपने क्या प्रोडक्ट लेनी है और उसकी पैकेजिंग या ब्रांडिंग किस तरीके से करनी है। नंबर 2, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपने किन प्लेटफॉर्म से अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। नंबर 3, जब आपने लिस्ट कर दिया अपने प्रोडक्ट्स को तो ये ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट कर दिया आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा, आपको अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना होगा। तो आपने डिसाइड करना है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है। नंबर 4, आपको किसी लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ, किसी कोरियर कंपनी के साथ कोई अरेंजमेंट करना है ताकि जब आपको ऑर्डर आए तो आप उसको फुलफ़िल कैसे करेंगे। और नंबर 5, आपको ये देखना होगा कि जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँच जाता है तो उसकी पेमेंट आप तक कैसे आती है। देखें, ये सारी चीज़ें जब आप डिसाइड करें तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसका आपको ख़्याल रखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप अपना प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप ये देख लें कि जो भी आप प्रोडक्ट चूज़ करें उसकी डिज़ायरेबिलिटी क्या है, क्या जो पॉपुलेशन है उसको वो प्रोडक्ट चाहिए। नंबर 2, जो भी आप प्रोडक्ट लें उसमें आप ये देख लें कि उसमें एक मुनासिब मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि जब आप बिज़नेस करें तो उसमें आपको रिटर्न्स आएँ। और नंबर 3, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप को उस सेगमेंट में या जो प्रोडक्ट आप चूज़ कर रहे हैं सेल करने के लिए आपके अंदर शौक़ हो, वो आपको पसंद भी हो, ताकि आप उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो कि हमें तजर्बे से मालूम होती हैं, क्योंकि आप जब ई कॉमर्स सिस्टम के अंदर जो आपकी प्रोडक्ट है वो कोरियर के थ्रू या किसी लॉजिस्टिक पार्टनर के थ्रू आपके कस्टमर तक पहुंच रही है, तो इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोसेस अच्छे तरीके से हो। तो आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें इसमें कोरियर के थ्रू भेजने में आप ज़रा देखें कि अगर वो छोटे साइज़ की प्रोडक्ट है या उसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपको कोरियर चार्जेस उसके कम पड़ेंगे, उसको मैनेज करना ईजी होगा, वो जल्दी कस्टमर तक पहुंच सकता है, उसको पैकिंग ईजी होगी। और ये भी ज़रूर देख लें कि वो आइटम फ्रेजाइल तो नहीं, क्योंकि अगर फ्रेजाइल होगा तो उसका टूटने का ख़दशा होगा, शीशों की आइटम वो टूट सकती है, तो उसकी पैकेजिंग आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। और इवन देन भी ऐसा हो सकता है कि आपके जो आइटम्स हैं वो रास्ते में टूट जाएं, तो आपको देखना होगा कि अवॉइड करें कि जो फ्रेजाइल आइटम्स हैं वो आप अपनी उसको थोड़ा अवॉइड करें। और जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें आपको देखने की ज़रूरत है वो ये है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी तो नहीं, क्योंकि जब आप ऑनलाइन काम करते हैं तो इसमें अगर बहुत ज़्यादा वैरायटी हो जाए तो फिर उसको मैनेज करना ज़रा मुश्किल होता है। तो अगर उसको एक अच्छी प्रोडक्ट लें जिसमें कम वैरायटी हो, मुनासिब साइज़ हो, तो वो बेहतर होगा। अच्छा, जब आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया तो आपने उसको ब्रांड करना है, उसके ब्रांडिंग एलिमेंट्स जो हैं वो डिसाइड करने हैं। अब ब्रांडिंग एलिमेंट्स में आप उसका कोई नाम रखेंगे, आप उसके लिए कोई कलर स्कीम डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि आपके कस्टमर्स के साथ और आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्ट की पर्सनालिटी है उसके साथ कनेक्ट करे, और फिर आपने उसके लिए कोई अच्छी सी पैकेजिंग जो है वो बनानी। तो इस तरीके से आपका एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। वंस योर प्रोडक्ट इज़ रेडी तो आपने ये डिसाइड करना है कि अब आपने इसको सेल कैसे करना है, इसको लिस्ट कैसे करना है। अब इसको लिस्ट करने के लिए भी देखें, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इसको सोशल मीडिया पे आजकल लेट से जो ख़वातीन हैं घरों पे या जो स्टूडेंट्स हैं, या वो बड़ा ईजी है कि वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाएं और उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर दें। और ये फ्री भी आप अकाउंट बना सकते हैं और उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, फिर मज़ीद ऑप्शंस हैं। अगर आप थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट करें तो आप वेबसाइट बना सकते हैं, बल्कि आजकल कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जिसमें आप फ्री वेबसाइट भी बना सकते हैं। और या फिर आप किसी मार्केट प्लेस में अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में दराज है, तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, अक्सर लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि हमने एक दफ़ा प्रोडक्ट बना लिया और हमने उसको किसी प्लेटफॉर्म पे लगा दिया तो हमारे पास ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको, या ऐसा बहुत कम होता है, आपको उसको प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है। और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर प्रमोट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक के मेटा एड्स जो हैं उनको रन कर सकते हैं, गूगल एड्स रन कर सकते हैं, दराज के ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें करने के बाद आपको जो है वो एक अच्छे ऑर्डर्स, एक मुनासिब ऑर्डर्स जो हैं वो मिल सकते हैं। अच्छा, वंस आपको कोई ऑर्डर आ गया कस्टमर का तो अब आपने उसको फुलफ़िल करना है। तो आप उसको फुलफ़िल करने के लिए जिस कोरियर कंपनी के साथ आपकी अरेंजमेंट है, आप उसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुँचा देंगे। अब ये देखें, जब आप कोरियर कंपनी को सिलेक्ट करते हैं उसमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है।
कुछ कंपनियों के चार्जेस ज़्यादा हैं, कुछ के कम हैं, कुछ पूरा पाकिस्तान कवर करती हैं, कुछ लिमिटेड एरियाज़ कवर करती हैं। तो आपको इन चीज़ों को एवेलुएट करना है कि कौन सी कोरियर कंपनी है जिसकी कवरेज बेहतर है, जिसके प्राइसेस बेहतर हैं, जिसकी सर्विस बेहतर है, जो प्रॉपरली आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाती है। तो इसके ऊपर थोड़ी आपको रिसर्च करनी होगी। और फिर बात ये कि आपके तक पैसे कैसे आएंगे। अब ये याद रखें कि कोरियर कंपनीज़ की कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस है कि यानी वो आपका प्रोडक्ट ले जाती हैं, जब आपके पास आपका अकाउंट उनके पास खुल जाता है तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक ले जाती हैं, उनसे पैसे रिसीव करती हैं और वो पैसे जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये आप प्राइवेट कंपनीज़ भी कर रही हैं और पाकिस्तान पोस्ट भी ये सर्विस दे रहा है। तो आप ये सर्विस कोरियर कंपनी से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना ऑफिशियल बैंक अकाउंट बना लें या आप जैज़ कैश या इजी पैसा का अकाउंट बना के कस्टमर को वो भी भेज सकते हैं कि वो आपको पेमेंट उसके ऊपर भेज दें और आप उनको जो है वो प्रोडक्ट उनको यहाँ से डिस्पैच कर दें। तो इस तरीके से प्रोडक्ट डिसाइड करके, उसकी ब्रांडिंग करके, उसको किस प्लेटफॉर्म पे लगाना है वो डिसाइड करके, उसकी प्रमोशन करके, किसी कोरियर कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके और फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप करने के बाद आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।